इस लेक्चर में कुछ वुमेन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि कल्चरल मिनिस्ट्री ने, संस्कृति मंत्रालय ने एक बुक रिलीज की है, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। ये बुक रिलीज की है, एक पिक्टोरियल बुक है, इसमें कुछ पिक्चर्स हैं और स्टोरी लिखी गई है 20 वुमेन्स के बारे में जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में, आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। ऐसी 20 महिलाएं हैं इसमें। हम इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट महिलाओं के बारे में, वुमेन्स फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये जो बुक रिलीज की है, अमर चित्र कथा जो आती है उसके साथ पार्टनरशिप करके ये बुक रिलीज की है। ये बुक का कवर है इंडियाज़ अनसंग हीरोज़। इस बुक में सबसे इम्पोर्टेंट जो लीडर हैं, पहला नंबर है रानी अबाका। ये रानी अबाका थी, इन्होंने जो पुर्तगीज अटैक था उसको रोका था। थवार्टेड का मतलब है स्टॉप, रोकना। बहुत डिकेड्स तक, डिकेड का मतलब है एक डिकेड में 10 साल होते हैं, कई डिकेड्स तक पुर्तगीज अटैक ना कर पाए इंडिया में, उनके अटैक को रानी अबाका ने रोका था। ये है रानी अबाका, आप देख सकते हो, ये पेंटिंग बनी हुई है उनकी। रानी अबाका चौवता इनका पूरा नाम था। ये फर्स्ट तुलुव क्वीन थी, उल्लाल से, उल्लाल की फर्स्ट तुलुव क्वीन। इन्होंने पुर्तगीज के अगेंस्ट 16th सेंचुरी में लड़ाई लड़ी थी। ये बिलोंग करती थी चौवता डायनेस्टी से। ये वंश, डायनेस्टी का मतलब वंश, चौवता वंश था जिससे ये संबंध रखती थी। ये कहाँ पे था? कोस्टल कर्नाटका में। कर्नाटका का पहला नाम था, कर्नाटक बोल सकते हो आप, कर्नाटक का नाम था तुलुनाडु। इंडिया का पार्ट है जो अभी, तुलुनाडु था कर्नाटक का पहले नाम। ये कोस्टल कर्नाटक जो था उसका पार्ट हुआ करता था। ये चौवता डायनेस्टी यहाँ पे रूल करती थी। और इसकी कैपिटल क्या थी? कोस्टल कर्नाटक की यानी कि तुलुनाडु की, ये पुटीज इसकी कैपिटल थी, राजधानी थी। नेक्स्ट नाम आता है मतांगिरी हाजरा। ये बंगाल से बिलोंग करती थी। इन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी और अपना योगदान दिया, स्ट्रगल किया। ये हैं, देख सकते हो आप, मतांगिरी हाजरा। ब्रिटिश एक इंडियन पुलिस थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी गोली मार के। तामलुक पुलिस स्टेशन है उसके सामने, जो पहले था मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, ये वेस्ट बंगाल में है। ये भी तामलुक पुलिस स्टेशन, वहाँ पे 29 सितंबर 1942 को इनकी हत्या कर दी गई एक ब्रिटिश इंडियन पुलिस के द्वारा। ये कई और नाम से भी जानी जाती हैं, जैसे इन्हें गांधी बूरी भी कहा जाता है, या बंगाली में इन्हें ओल्ड लेडी गांधी कहा जाता है, लेडी गांधी, ओल्ड लेडी गांधी। 1930 में इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो हुआ था उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था। और साल्ट एक्ट को ब्रेक करने के कारण इन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। जो साल्ट एक्ट को, जब ये साल्ट सत्याग्रह चला था गांधी जी का, तो इन्होंने भी साल्ट जो एक्ट था, साल्ट का, नमक का कानून बना हुआ था, उसको ब्रेक किया था, तोड़ा था। समुद्र के किनारे जाके वहाँ पे नमक बनाने के लिए लोगों को उत्साहित किया था। नेक्स्ट नाम आता है गुलाब कौर। गुलाब कौर देखो भाई साहब, इन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट इन्होंने भी लड़ाई लड़ी। इनका ड्रीम था कि ये अब्रॉड रह के अपने जीवन को व्यतीत करें। अब्रॉड का मतलब विदेश, विदेश में रह के ये अपना जीवन बिताएं। लेकिन अपने इस ड्रीम को, अपने इस सपने को तोड़ते हुए, छोड़ते हुए इन्होंने गदर पार्टी जो थी, यानी कि गदर मूवमेंट में हिस्सा लिया, ज्वाइन कर लिया। गदर एक पार्टी बनाई गई थी, आप सबको पता है, लाला हरदयाल जी ने। उस पार्टी में इन्होंने हिस्सा लिया, ज्वाइन कर लिया, ताकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसे ब्रिटिश रूल से आज़ाद कराया जा सके, लिबरेट कराया जा सके। क्योंकि गदर पार्टी का क्या टारगेट था? क्योंकि ब्रिटिश रूल को भगाना था यहाँ से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। नेक्स्ट नाम आता है पद्माला नायडू। ये सरोजनी नायडू जी की डॉटर थी, बेटी थी, पद्माजा नायडू। ये पद्मजा नायडू या पद्माजा नायडू, कोई भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। ये पॉलिटिशियन भी थी, राजनेता थी, क्योंकि इन्हें 5th गवर्नर चुना गया था, यानी कि नॉमिनेट किया गया था वेस्ट बंगाल में 5th गवर्नर। वेस्ट बंगाल की 5वीं गवर्नर थी। 3 नवंबर 1956 से लेके 1 जून 1967 तक ये गवर्नर रही थी। 21 साल की उम्र में इन्होंने हैदराबाद में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी, यानी कि को फाउंडर थी ये। को फाउंडर और भी कई साथी थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को हैदराबाद में बनाया था, एस्टेब्लिश किया था। निज़ाम में, निज़ाम वहाँ पे देखो जो रूल किया था वहाँ पे राजा ने, निज़ाम बोलते थे हैदराबाद में, पहले प्रिंसली स्टेट था हैदराबाद। इनको जेल में डाल दिया गया अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि इन्होंने इंडिया क्विट मूवमेंट चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, इसमें इन्होंने हिस्सेदारी ली
और इन्हें फिर जेल में डाल दिया, अरेस्ट कर लिया अंग्रेज़ों ने। इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद फिर इन्हें इंडियन पार्लियामेंट में इलेक्ट किया गया 1950 में। फिर नाम आता है वेलू नचियार। ये फर्स्ट इंडियन क्वीन थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध वार किया था, युद्ध किया था। पहली इंडिया की क्वीन, पहली भारत की रानी वेलू नचियार। ये जो थी ये शिवागंगा एस्टेट से क्वीन थी, रानी थी 1780 से लेकर 1790 तक। तमिल में, तमिल की बात हो रही है, तमिलनाडु का पार्ट है जो, वहाँ पे शिवगंगा एस्टेट क्षेत्र है, एरिया, वहाँ पे रानी हुआ करती थी। तमिल भाषा में इन्हें वीरा मंगाई भी बोलते हैं। वीरा मंगाई का मतलब ब्रेव वुमन, बहादुर महिला। इनके बहुत सारे डिफरेंट क्षेत्र से सपोर्ट मिली थी, जैसे हैदर अली की आर्मी थी, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया था वेलू नचियार जी को। फ्यूडल लॉर्ड थे कुछ जमींदार वगैरह, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया था, सहायता दी थी। मरुदू ब्रदर्स थे, उन्होंने सहायता की। कुछ दलित कमांडर्स थे, उन्होंने भी इनकी सहायता की। थंडा वरावयन पिल्लई, ये एक थे जिन्होंने इनको सहायता दी, सपोर्ट किया ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के लिए। नेक्स्ट नाम आता है झलकारी बाई। ये सोल्जर हुआ करती थी, सैनिक। किसमें? रानी की झांसी थी जो लक्ष्मीबाई, उसकी सेना में ये सोल्जर थी, सैनिक, और उनकी एडवाइजर भी थी, सलाह देती थी उन्हें, झलकारी बाई। इन्होंने बहुत ही ब्रेव काम किया था। ये वुमन सोल्जर थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब इंडियन रिबेलियन हुई थी 1857 की, जो 1857 की क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उसमें इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की जगह पे लड़ाई लड़ी। इन्होंने अपने आप को ऐसे पोर्ट्रेट किया कि ये रानी लक्ष्मीबाई है, और रानी लक्ष्मीबाई की तरह इन्होंने लड़ाई की, क्योंकि उस समय पे क्या हुआ था, जो लक्ष्मीबाई जी का किला था, फोर्ट, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई रहती थी, अंग्रेज वहाँ पे घुसे चले आ गए थे, लड़ाई लड़ रहे थे, तो अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई की तरह इन्होंने दर्शा के लड़ाई लड़ी और रानी लक्ष्मीबाई को वहाँ से निकाला, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई फोर्ट से, किले से निकल गई थी और लड़ाई उनकी जगह पे ये लड़ रही थी, झुलकारी बाई। तो इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। देखो 20 महिलाओं की ऐसी सूची निकाली है जो PIB पे पड़ी हुई है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की साइट है जो, वहाँ पे जाके आप वो डाउनलोड कर लेना। PIB पे जाओगे तो वो न्यूज़ मिल जाएगी। ये जो बुक निकाली गई है, इस बुक के बारे में, इंडियाज अनसंग हीरोज, वुमन अनसंग हीरोज, वो वाला आपको टॉपिक मिल जाएगा। उसमें 20 महिलाएं, अगर आपको 20 की 20 पढ़नी है तो वहाँ पे पढ़ लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट महिला थी। ये क्या है, UPSC मेंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि महिलाओं का जो इंडियन फ्रीडम हुई थी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट की, यानी कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आज़ादी की हुई थी, इंडियन मूवमेंट हुए थे, उनके बारे में महिलाओं का योगदान क्या रहा, वुमन कंट्रीब्यूशन, उसके बारे में आप लिखिए। तो वहाँ पे आप मेन 4-5 महिलाओं के नाम दे सकते हो, तो उसमें यूज किया जा सकता है ये।